नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंगल लगन के लिए या फिर राशि के लिए शुक्र का जो महत्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब शुक्र यदि आपका सिंह लगन है तो हर एक स्थान में या फिर हर एक राशि में उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि या फिर लगन से लेकर मीन राशि लगन तक के जो सभी 12 राशि या फिर लगन है उनके लिए शुक्र का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो भी ग्रह किसी भी लगन या फिर राशि के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, मतलब वो शुभ फलदायी होता है भी या नहीं। क्योंकि अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो गुरु शुक्र चंद्र ऐसे जो ग्रह है वो हम शुभ फलदायी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो लगन है वो सिंह लगन है, लेकिन सिंह लगन के लिए जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह जो शुक्र है वो आपका दशमेश है और तृतीयेश है। यद्यपि ये केंद्र स्थान का मालिक है, मतलब दशमेश होने के कारण या फिर कर्मेश होने के कारण यह मतलब जो शुक्र है, शुक्र की राशि वृषभ है, तो वृषभ यहाँ पर दशमेश होने के बावजूद भी केंद्र स्थान का अधिपति शुभ ग्रह अगर होता है तो वह उसे केंद्राधिपत्य का दोष लागू होता है। तो इस वजह से जो शुक्र है वह सिंह लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में यह जो शुक्र है उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके प्रथम भाव में होगा तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि लगन से या फिर प्रथम भाव से आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, खास करके आपका जो शारीरिक व्यक्तित्व है वह देखा जाता है। तो यदि सिंह राशि में ही शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, नीट एंड क्लीननेस इनमें देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी न किसी प्रकार की कला इनको अवगत होती है, या फिर वो जो कला है वो छोटे स्तर पर होती है या फिर बड़े स्तर पर, लेकिन किसी न किसी प्रकार की कला इनमें जरूर अवगत होती है। और यदि यह पुरुष भी है, मतलब यदि यह कुंडली किसी पुरुष की भी होती है तो भी इनमें कला का जो स्तर होता है देखा जाता है, काफी नीट एंड क्लीन होते हैं। कभी इनकी जो दाढ़ी है वो आपको बड़ी हुई नहीं दिखेगी, मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं। उसी प्रकार इनका जो नेचर होता है वो भी थोड़ा सा डेलिकेट नाजुक जिसे हम कहते हैं। यदि इस शुक्र के साथ यदि रवि है तो भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो देख सकते हैं। इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाता है। नॉर्मली यदि लगन में मतलब सिंह राशि में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको करियर के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। करियर का जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ पर के जो लोग होते हैं उनसे इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और थोड़े से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यदि सिंह राशि में यदि शुक्र है तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। यदि शुक्र हालांकि सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। अब इस मघा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख में मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। अब यहाँ पर इस शुक्र के साथ अन्य कोई पाप ग्रह का युति केंद्रवती योग होगा तो करीबन ये मान के चलिए कि आपको विवाह सुख मिलना कठिन है। उसी प्रकार भाई बहन का जो सुख है वो भी आपको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा जो शुक्र है व्यक्तित्व के लिए या फिर आपका जो नेचर है उसके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। करियर के मामले में भी ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ऐसा जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो कन्या राशि में आता है। तो यहाँ पर दो तीन बातें वो ध्यान में रखिए। शुक्र यदि किसी भी राशि में यदि द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पैसे हमेशा कहीं ना कहीं से तो मिलते हैं। मतलब आपके कुंडली का जो स्तर है वो फाइनेंशियली कितना भी चाहे कम हो, लेकिन द्वितीय भाव में, लाभ भाव में, चतुर्थ भाव में या फिर आपके लगन में भी यदि शुक्र है तो पैसे के मामले में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। मतलब कहीं ना कहीं से पैसे का जो जुगाड़ हम बोलते हैं वो हो जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से आर्टिस्टिक नेचर, उनको गाना वगैरह गाना या फिर सिंगिंग करने का शौक होता है, थोड़े से मतलब पैसे थोड़े से ज़्यादा खर्च करने वाले होते हैं और इनको खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो बातें इनमें खासियत देखी जाती है। लेकिन अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपके द्वितीय भाव में शुक्र है तो आपका जो करियर है
वो थोड़ा-सा जिसे हम आर्टिस्टिक नेचर या फिर अधिभौतिक सुख सुख से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी फ़ील्ड्स है, उससे रिलेट करने वाला ज़्यादा होता है और ख़ास करके यदि आप होटल इंडस्ट्री में जाते हो, तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। तो ये बात इनमें ख़ासी देखी जाती है। प्रैक्टिकल भी होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में मालूमात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यदि इस शुक्र के साथ रवि या फिर बुध नॉर्मली इर्द गिर्द ही देखे जाते हैं, यदि शुक्र के साथ रवि और बुध है तो भी ऐसा जो शुक्र है द्वितीय भाव का बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। बुध यदि शुक्र के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति हो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, इनके बारे में इनको काफ़ी अच्छी मालूमात होती है। तो द्वितीय भाव का जो शुक्र है वह काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात, ऐसा जो शुक्र होता है वो विवाह सुख में बाधा कर सकता है। यदि इस शुक्र के साथ किसी अन्य पाप ग्रह का योग हो तो आपके लिए वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो शुक्र है, ये शुक्र स्वयं की राशि में आपके तृतीय भाव में होगा, मतलब तुला राशि में होगा। तो तुला राशि का यह जो शुक्र है, वैसे देखा जाए तो स्वयं की राशि में है, लेकिन ये जो भाव है तृतीय भाव, वो शुक्र का माना नहीं जाता क्योंकि इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी पाप ग्रह, नैसर्गिक पाप ग्रह जैसे कि सूर्य है, शनि है, मंगल है, इवन राहु भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र है तो वो सही माना नहीं जाता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें दमखम इतना देखा नहीं जाता। देखिए, जो दमखम होता है, जो साहस होता है, वो अंदर से चला आता है। तो वो जो बात है वो ऐसे व्यक्तियों में नॉर्मली देखी नहीं जाती, काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। लेकिन इनमें एक बात काफ़ी अच्छी, कला के प्रति इनका जो हुनर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनमें जो फैशन की जो बात होती है, कला की जो बात होती है वो बहुत अच्छी होती है। फैशन का सेंस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनको भाई बहन का जो सुख है, खास करके बहन का जो सुख है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो शुक्र यदि तृतीय भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा है वो काफ़ी इजीली पूरे कर देते हैं। उसी प्रकार यदि इस ऐसे जो जातक है, ऐसे मतलब अगर ऐसे जातकों ने यदि कला के क्षेत्र में यदि करियर किया तो वो जीवन में बहुत ही अच्छा लिफ्ट ले सकते हैं। कला की दृष्टि भी ऐसे जातकों में बहुत ही अच्छी देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा मिला जुला यहाँ पर इसका असर देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ पर यह जो शुक्र है, चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि का होता है और वृश्चिक राशि में जो शुक्र है वो अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये जो राशि है वो मंगल की राशि है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जो लॉजिक है थोड़ा सा अलग प्रकार से आपको सोचना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, जो शुभ ग्रह है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं। तो यदि आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का भी शुक्र है तो आपको जो अधिभौतिक सुख है वो काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। आपका जो बचपन है वो काफी इजीली, काफी अच्छी तरीके से बीत सकता है। अधिभौतिक सुख जैसे कि गाड़ी, बंगला या फिर सभी प्रकार के जो अधिभौतिक सुख है वो मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे घरों में पेट्स वगैरह होना, ये भी बातें होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो चतुर्थ भाव का वृश्चिक राशि का शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। माँ का सुख मिलना, ऐसी जो बातें हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात है कि यदि वृश्चिक राशि का शुक्र है तो आपका जो रिलेशनशिप के मामले में जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे देखे जा सकते हैं। रिलेशनशिप में वो काफी आगे होते हैं या फिर इनका प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जिसमें विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख में बाधा आ सकती है। लेकिन यदि अनुराधा नक्षत्र में शुक्र है तो वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके यदि पंचम भाव में धनु राशि का होगा, तो यहाँ पर ये जो धनु राशि का शुक्र है वो वैसे देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो शेयर मार्केट या फिर सट्टा, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उससे उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी मिलते हैं। उसी प्रकार जो इनके जो संतान सुख है, संतान सुख भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें, लेकिन यहाँ पर और एक बात है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब पंचम भाव में यदि धनु राशि का शुक्र है, ऐसे व्यक्ति कलाकार होने की संभावना ज़्यादा बनती है। एक दो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि धनु राशि का जो शुक्र है वो शत्रु राशि में माना जाता है और धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब यहाँ पर जो मूल नक्षत्र है अगर इसमें शुक्र है तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है 2 तरीके से। तो सबसे पहले भाई बहन का जो सुख है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है
कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो लाइफ पार्टनर होता है, इनसे इनको लैंगिक सुख मिलने में कठिनाई हो सकती है, और कई दफ़ा इसी वजह से भी विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए बाकी की जो पूरी कुंडली है वो देखने ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन इसमें यह भी मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि यदि मूला नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख में बाधा आती ही है, नॉर्मली यह देखा जाता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह करियर के मामले में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र में है यदि शुक्र, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलते। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाता है। सिर्फ मूल नक्षत्र में आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में होगा, तो देखिए यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में होगा तो मूलतः शुक्र या मकर राशि में अच्छा नहीं माना जाता, और षष्ठ जो भाव है वो भी शुक्र का नहीं होता। तो यहाँ पर पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आ सकती है। खास करके जो महिला वर्ग है उनको गायनेक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। भाई बहनों का सुख भी थोड़ा कम मिलता है। भाई बहनों के साथ किसी ना किसी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हालांकि उनका जो करियर है उसके मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के मामले में अगर देखा जाए तो विवाह लेट होना या फिर इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होना। उसी प्रकार अगर ये ऐसे जो व्यक्ति रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं या फिर उनका प्रेम विवाह भी हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह दूसरे जो कास्ट एंड कम्युनिटी में हो सकता है या फिर दोनों में जो अंतर होता है एज का वो ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें हो सकती है। तो नॉर्मली यह जो शुक्र है वो अच्छा माना नहीं जाता। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि यदि आपके षष्ठ भाव में मकर राशि का यदि शुक्र है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो यह बात होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो शुक्र है, षष्ठ भाव का जो शुक्र है, वो मोटे तौर पर शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में होगा तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण सप्तम भाव जो है वह भाव भार्या का स्थान माना जाता है। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए जो स्थान है महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का जो विवाह होता है वह कंपेरेटिवली जल्दी हो जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख भी इनको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। अब यहाँ पर विवाह सुख मिलने के लिए और भी क्राइटेरिया है, वो भी देखे जाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र जिस राशि में है, यहाँ पर शुक्र जो है वो कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि का जो स्वामी शनि है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार से है वो भी देखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ बाकी कोई ग्रह युति के अंदर प्रतियोग बना रहे हैं, मतलब वो शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह है, या फिर उस शुक्र के बगल में कोई आगे या फिर पीछे कोई अशुभ ग्रह है, वो भी देखे जाना आवश्यक है। इसके बाद ही उसके बारे में तय होता है कि आपको विवाह सुख किस तरह से मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि सप्तम भाव में यदि कुंभ राशि का शुक्र होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाता है, विवाह सुख में बाधाएं नहीं आती। उसी प्रकार विवाह होने के बाद इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनसे इनको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। मतलब विवाह होने के बाद इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुक्र आपके लिए शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में होगा, तो यहाँ पर अष्टम भाव का जो शुक्र है वो मीन राशि का होगा। तो मीन राशि का अष्टम भाव का जो शुक्र है, वैसे देखा जाए तो शुक्र हम जैसे जानते हैं कि शुक्र जो मीन राशि का होता है वो उच्च माना जाता है, लेकिन विवाह सुख के लिए वो अशुभ फलदायी होता है। और यहाँ पर देखिए जो शुक्र है वो शुक्र आपके अष्टम भाव में, जो कि शुक्र के लिए अच्छा स्थान नहीं है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मीन राशि में एक बात है यहाँ पर कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कलाकार हो सकते हैं, छोटी मोटी कला इनमें देखी जा सकती है, और इनका जो नेचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी महिला की यह कुंडली है तो उनको मिलने वाले जो इन लॉज होंगे वो काफ़ी अच्छे होते हैं, या फिर जो इन लॉज के जो फाइनेंशियल स्टेटस है, स्टेबिलिटी, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन विवाह सुख में बाधा आ सकती है। मीन राशि का यदि शुक्र है अष्टम भाव में तो विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इस शुक्र के साथ यदि शनि, मंगल, राहु या फिर सूर्य के जैसे ग्रह है तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के जो अशुभ ग्रह है वो यदि युति के अंदर प्रतियोग में होंगे तो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए
तो ये जो शुक्र है, ये शुक्र सही न माना नहीं जाता, लेकिन इनको इजी मनी जिसे हम कहते हैं वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी जिसे हम कहते हैं वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके भाग्य भाव में मेष राशि का होगा। मेष राशि का शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहने वाले होते हैं, थोड़े से फैशनेबल होते हैं, आधुनिक फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रेम विवाह होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो डिसीजन विवाह के मामले में डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, करना है नहीं करना है, इसी द्विधा में फंसते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब ये बात थोड़ी हो सकती है। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख में भी ये जो शुक्र है वो अच्छा माना नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो यदि कृतिका नक्षत्र में शुक्र है तो आपको विवाह सुख में बाधाएं आ सकती है। वैसे भी देखा जाए तो यदि मेष राशि में शुक्र है तो विवाह सुख में दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर जो मंगल है, मतलब मेष राशि का जो स्वामी मंगल है, उसकी भी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मंगल आपकी कुंडली में किस प्रकार से है, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाता है उस राशि का जो स्वामी है वो आपके कुंडली में किस प्रकार से है, वो शुभ फलदायी है भी या नहीं, उसके बाद ही ये वो जो ग्रह होता है। मतलब यहाँ पर अगर शुक्र के बारे में अगर कहा जाए तो यदि ये जो मंगल है, ये मंगल यदि मिथुन राशि में होगा, कन्या राशि में होगा, या फिर मकर राशि में होगा, या फिर मीन राशि में होगा, तो उसके जो परिणाम है शुक्र के मिलने के वो अलग अलग हो जाते हैं मंगल के आधार पर। मतलब विवाह सुख के बारे में ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे नहीं जाना, क्योंकि कुंडली का जो संपूर्ण विचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यदि कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र स्वयं के राशि में यदि आपके दशम भाव में, या फिर जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं, वहां पर होगा, तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सभी घर है इसे उदित गोलार्ध कहते हैं और इसे अनुदित गोलार्ध कहते हैं। तो उदित गोलार्ध माने इसमें जो आपके मतलब दशम भाव में नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाप ग्रह जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो कर्म का स्थान है उसमें आपको स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया के विरोध में जाके अपने को ही हैसियत बनानी होती है। तो ये जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो अशुभ ग्रह है वो दे सकते हैं, क्योंकि अशुभ ग्रह में जो ताकत होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर दशम भाव में यदि शुभ ग्रह है वो व्यक्ति जो है वो स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, किसी ना किसी व्यक्ति से वो सपोर्ट लेता है, मदद लेता है और उसके आधार पर वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर यदि वृषभ राशि में यदि शुक्र है तो फिर ऐसे जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होते हैं, थोड़ा सा समाधानी होते हैं जो भी इनका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। मतलब इनमें आप में वो जोश नहीं दिखेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने हैसियत से आगे बढ़ना है, ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मली देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर यदि रवि यहाँ पर शुक्र के साथ होगा तो आपको करियर के मामले में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि रवि जो है, जैसे मैंने कहा कि रवि, मंगल, शनि, ये जो पाप ग्रह हो अगर दशम भाव में हो गए तो अच्छा होता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा मेहनती होते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। तो यदि शुक्र के साथ यदि रवि है या फिर मंगल है तो ऐसे जो कुंडली होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा तो इस प्रकार की बातें हो सकती है। अब यहाँ पर पहले जो 10 डिग्री है वृषभ राशि के, तो वहां पर कृतिका नक्षत्र आता है। तो कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है वो तो अच्छा माना नहीं जाता, खास करके विवाह सुख के मामले में। लेकिन करियर के मामले में ये जो शुक्र है यदि कृतिका नक्षत्र में होगा तो वो शुभ फलदायी हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो है वो शुक्र आपके लाभ भाव में मिथुन राशि में होगा। शुक्र यदि लाभ भाव में मिथुन राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं। मित्र परिवार का जो सुख होता है वो इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। जो मित्र परिवार है, खास करके मित्र परिवार में जो महिला सदस्य होते हैं उनसे इनको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, काफी अच्छी सलाह मिल सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पैसे के मामलात में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने कहा था कि द्वितीय भाव में यदि शुक्र है, धन भाव में यदि शुक्र है तो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ होता है। तो यहाँ पर भी वही बात होती है, तो पैसे के मामले में बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आती। उसी प्रकार यदि मिथुन राशि में यदि शुक्र है तो
इनको इनका प्रेम विवाह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं या फिर रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ पर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है वह शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके व्यय भाव में होगा। शुक्र यदि व्यय भाव में यदि कर्क राशि में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाता है या फिर अशुभ फलदायी भी आप कह सकते हो, दोनों तरह से। तो सबसे पहले नॉर्मली आजकल के जो कुंडलियाँ होते हैं उसमें कहा पूछा जाता है कि मुझे परदेश गमन का योग है या नहीं। तो ऐसा यदि यदि भाव है, मतलब यदि आपके व्यय भाव में कर्क राशि का यदि शुक्र है तो परदेश गमन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आप बाहर जा सकते हो, बाहर सेटल तक हो जा सकते हो। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है। और ये जो ट्रैवलिंग होती है मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, वो नॉर्मली वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। तो ये बात होती है, इनके जीवन में घूमना फिरना ज़्यादा होता है। नॉर्मल भी देखा जाए तो ऐसे जो जातक होते हैं कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हमेशा, और उनको जो जॉब मिलती है वो भी इसी प्रकार की होती है। और ऐसे जो व्यक्ति यदि कोई व्यवसाय भी कर ले तो वहाँ पर भी इनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है। उसी प्रकार थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक भी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है तो आपको विवाह सुख मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसी प्रकार भाई बहनों का जो सुख है वो भी नॉर्मल नहीं मिलता, बस यही बात है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो ये व्यय भाव का जो शुक्र है वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी माना जाता है। यदि मैंने जैसे कहा कि आश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो यदि आपने कहीं से कर्जा लिया है तो वो चुकाने में भी दिक्कत आ सकती है। आंखों के मामले में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। तो दोस्तों ये था सिंह लगन के लिए शुक्र हर एक राशि में या फिर हर एक भाव में उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं आपको कुंडली में, इसके बारे में चर्चा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा जान लेना आवश्यक है कि जब भी हम चर्चा करते हैं किसी भी ग्रह के बारे में, जैसे हमने यहाँ पर शुक्र के बारे में कही, तो शुक्र के साथ अन्य कौन से ग्रह है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक होता है। उसी प्रकार शुक्र किसी अन्य ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में है या फिर जिस राशि में शुक्र है उस राशि का जो स्वामी है वो कुंडली में किस प्रकार से है, उसी प्रकार नवमांश में ये जो शुक्र है वो किस प्रकार से है, इन सभी बातों का ध्यान लेके हम किसी प्रेडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। अब हमने जो भी प्रेडिक्शन की वो बड़े पर्सपेक्टिव में है, बड़े आप सोच में आप देख सकते हैं, लेकिन इसके भी आपको अनुभव आ सकते हैं। तो आपके इसके बारे में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।